हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट इंडियन आर्मी की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। ये आप देख सकते हैं 142 टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स TGC 142 जनवरी 2026 बैच के लिए वैकेंसी जारी की गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 27 ईयर आपके यहाँ रहने वाली है, जो कि आपकी 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी। इसमें आपकी जो फिजिकल आपकी स्टैंडर्ड है वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जिससे आप इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आपने करी होनी चाहिए, या आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री जो फाइनल ईयर है इसमें आप हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो फाइनल इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट आपकी 1 जनवरी 2026 तक हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड आउट जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। जॉइंट इंडियन आर्मी का ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ऑफिशियल जो एंट्री है अप्लाई, इस पर आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी अप्लाई है या आपका यहाँ पे लॉगिंग हो जाएगा। पर इससे पहले आपको जो इसकी यहाँ पे कंडीशंस हैं आपको वो ऑफिशियल सिलेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपकी कौन कौन सी इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे बताई है, वो आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक एलिजिबिलिटी है उस पर आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, आपका जेंडर डालना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप पास है तो पास या अपेयर है तो आप अपेयर डालेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस डालेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक कर देंगे। आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पोस्ट दिख जाएगी, आप अप्लाई पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा को भरना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए फॉरगेट पे जाके आप यहाँ पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करा है कभी तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे और आपका जो यहाँ इंस्ट्रक्शन है उन्हें रीड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन विद आप आधार नंबर से करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फेच फॉर आपको यहाँ पे डिजी लॉकर है करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर आधार कार्ड नंबर से कर रहे हैं तो फेच डिजी लॉकर पे आप जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका जो भी यहाँ पर नंबर है वो आपको डालना होगा, जो कैप्चर कोड दिया है वो आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ कर लेंगे। जब आप नेक्स्ट कर लेंगे उसके बाद आपके जो मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ डालना होगा और कंटिन्यू आप कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद आपको अलाउ यहाँ कर देना है। तो आपका डिजी लॉकर है वो यहाँ पे अलाउ आपका यहाँ हो जाएगा। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे आपका जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है डालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो आप बताएंगे और आप यहाँ सबमिट कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो डिजी लॉकर है वो आपको यहाँ पे रीड करने के बाद आपको यहाँ पे सारी जो डिटेल है उसको भरने के बाद अलाउ आप कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो आपका जो बोर्ड है उसका आप नाम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे, आपका रोल नंबर डालेंगे, आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप डाल देंगे, आपकी ईमेल ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे एंड फाइंड पे आपके लिए क्या कर देंगे। जब फाइंड पे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी, जो कि आपकी 10th की डिटेल है। तो आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टेट से नॉमिनेशन स्टेट से आप हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जब स्टेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट आपको यहाँ करनी होगी। तो आपकी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपका जो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके फादर का नेम है वो फुल नेम आपको डालना होगा। इसी तरह आपकी मदर का नेम आप एंटर करेंगे। आपकी जो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फेस होकर आ जाएगी। आपकी ईमेल ID डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और डिक्लेयर आप यह रीड करने के बाद कर देंगे। इसके बाद आपको यह कैप्चर कोड है वो आपको यह लिखना होगा और सबमिट आपको कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे OTP है वो आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपके जो ईमेल है उस पर एक OTP आएगा, वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, कैप्चर कोड भरेंगे और सबमिट आप यहाँ कर देंगे।
इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो 10th है वो आपने किस बोर्ड से पास करी है वो आप डालेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ डालेंगे, आपके जो मैट्रिकुलेशन आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो उसके आपको यहाँ जो नंबर है वो आपको डालना होगा, रोल नंबर। उसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जो अभी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको ये ऊपर वाली जो है वही आपको सेलेक्ट करनी है, नीचे वाली आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। इसके बाद अभी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप पास है पास सेलेक्ट करेंगे, अपेयर है तो आप अपेयर कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कभी आपने यहाँ पे सर्विस आर्मी नेवी या एयरफोर्स में है तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो अपने अकॉर्डिंग एक आपको चूज करना होगा। इसके बाद इसका आपको आंसर है वो आपको यहाँ देना होगा। जब आप यहाँ आंसर दे देंगे इसके बाद अब आपको एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। कम से कम 8 कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। इस बाद आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड करना है, कैप्चर को भरना है और कैप्चर को भरने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं। हमने पहले से कर रखे हैं इसलिए आपको यहाँ हमारे आ रहे हैं। आप पहली बार करें तो आपको अपलोड आपको यहाँ करने होंगे। जब आप ये अपलोड यहाँ पे कर देंगे आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर को, उसके बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो डिटेल है आपकी वो आपको है डालनी होगी। तो इस पर आपको है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जेंडर है, सारी डिटेल आप डालेंगे। इसके अप्लाई ऑनलाइन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। साइंस इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, कंटिन्यू पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है और आपकी जो सिग्नेचर है जिसकी साइज़ यहाँ आपको दे के रखी है तो चूज फाइल पे जाना है और दोनों को ही आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जब अपलोड कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपका जो एड्रेस है तो आपको यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा, जिसमें आपका पूरा एड्रेस है, आपकी सिटी टाउन विलेज है, आपका स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसी तरह आपका जो यहाँ कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है अगर सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो जो भी आपकी डिटेल है अलग है तो अलग अलग डिटेल आप भरेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आपकी जो बोर्ड है तो अदर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे जो भी बोर्ड है वो करेंगे। इसके बाद 12th में आपका कौन सा रोल नंबर है वो डालेंगे। आपके अदर स्कूल है तो अदर डालेंगे। इसके बाद आपका डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, डिप्लोमा आप 12th के साथ है तो करेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो सिंपली आप नो कर देंगे। और यहाँ पे आपके जो भी 12th के आपके परसेंटेज है वो आप डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग आपने किस में स्ट्रीम में कर रखी है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे स्ट्रीम आपकी है वो आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपने कब ये पास करी है और कब तक आपने पास करी है, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग की और डेट ऑफ आपकी यहाँ पे कंप्लीट की, आपको दोनों डेट्स यहाँ पे डालनी होगी। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है और लास्ट में आपकी कब कंप्लीट हुई है वो आप डाल देंगे। इसके बाद आपका नेम ऑफ कॉलेज आप डालेंगे, इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालेंगे, आपके टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी डालेंगे और इसके बाद आपकी स्टेट किस स्टेट में थी वो सारी डिटेल आप डाल देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अगर आपने गेट स्कोर आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल आप डालेंगे। इसके बाद आपका है मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन है ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो वो आपको है डालना होगा। तो इसमें आपको कह रखा है कि अगर आपको यहाँ पे जो आपके मार्क्स ऑब्टेन है तो आपका वो CGP है गया, आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके ग्रेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे डिवाइड करके और अपनी यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पता करके आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी किस टाइप से हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। और अगर आपके यहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके यहाँ ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये डालने होंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे ईयर
वाइज आपके हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे 1000 मार्क्स हैं और आपके जो स्कोर आपने अचीव करा है, मतलब जितने मार्क्स आपने प्राप्त करे हैं, जैसे कि 645 करें तो आप 645 यहाँ डाल देंगे। तो जो भी आपने आपके सेमेस्टर वाइज है या आपके ईयर वाइज हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी से या आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। हम ये डाटा सिर्फ सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जब आप ये जो आपका मार्क्स स्कोर है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा जो परसेंटेज है मार्क्स से आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ पे SSB अगर आपने कर रखा है, आप यस करते हैं तो आपकी जो भी एंट्री है, आपका मंथ है, डिटेल है वो आप डाल देंगे। नहीं है नो आप करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका TGT जो एप्लीकेशन डिटेल है वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद डिक्लेयर आप करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।